हाय गाइस, कैसे आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल। बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ आई है। पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और ये बहुत ही एक लुक्रेटिव जॉब है, क्योंकि एक तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। एंड आप ऑब्वियसली पीएनबी एक बहुत ही बड़ा बैंक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे बड़ा प्रॉज है इसका, वो है होम पोस्टिंग। आपकी जो पोस्टिंग होती है वो नियर बाय होम डिस्ट्रिक्ट में होती है, और आप सेम स्टेट में रहते हो। तो जिसे कंप्लेन रहती है कि हमारा ट्रांसफ़र अदर स्टेट्स में हो गया, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। तो चलिए अपने डिटेल में जल्दी से नोटिफिकेशन को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 3 तारीख से शुरू हो चुकी है। आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 23 तारीख, बट आप लास्ट डेट तक रुके मत रहिएगा, इसको आप उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आपकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो या तो आपकी दिसंबर एंड में होगी या अप्रॉक्स जनवरी के स्टार्टिंग में या मिड तक में होगी, ठीक है। आपकी ये ऑफिसर लेवल जॉब है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो स्केल 1 में होगी। वैकेंसीज 750 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी 85,000 प्लस, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। और आपके पीएनबी में अलावेंसेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है आपके लिए, ठीक है। अब जो वैकेंसीज है, आप स्टेट वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप वैकेंसीज देख लो। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल हमारी 750 है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें से आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हो। आप मल्टीपल स्टेट से एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना मैंडेटरी है, अगर आपने आपके 10th और 12th में वो स्टेट की लोकल लैंग्वेज नहीं है तो, ठीक है। अपने आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मतलब आपको स्टेट की लैंग्वेज आनी मैंडेटरी है, ठीक है। ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसकी जो एज है, एज आपकी मिनिमम 20 होगी एंड मैक्सिमम 30 होगी फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। और आपने कोई एक ग्रेजुएशन करनी मस्ट है, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन में हो। अच्छा, लोकल लैंग्वेज का जो मैं आपको बोल रहा था, लोकल लैंग्वेज आपको आनी मस्ट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है ये, वो है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मेरे को क्या लगता है ना कि लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस जब मांग रहे हैं, तो आपकी जो एज लिमिट थी, जो अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 दी गई थी, इसे आप बढ़ा के एटलीस्ट 32-33 मेरे हिसाब से कर देना चाहिए था। बट स्टिल कोई नहीं। आपको ये देखना है कि मिनिमम 1 ईयर आपने या तो क्लरिकल या फिर ऑफिसर कैडर में जॉब किया हो, चाहे आपने कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में किया हो, चाहे कोई रीजनल रूरल बैंक में किया हो, या फिर कोई प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक में किया हो, तो भी आपका वो काउंट होगा। बट आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो चाहिएगा ही, ठीक है। ये एक लौती ड्रॉबैक हो गई ये पोस्ट की, बट कोई नहीं, ठीक है। अब आपको जो एज होगी, आपकी वो एज काउंट होगी ये डेट से, 1/7/2025 से आपकी एज काउंट होगी इस बेसिस पे। ये आप देख लेना अपने कैटेगरी वाइज, जो एज रिलैक्सेशन है वो आप देख लेना। अब उसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है पैटर्न। आपका जो जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा ना, वो 4 फेसेस में होगा। वो 4 फेसेस क्या हो गया, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन जो रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स मेंस का चक्कर नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट होगा आपका। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे कि सब सही है कि नहीं। उसके बाद आपका एलएलपीटी होगा, ठीक है। एक तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो आपका इस तभी होगा अगर आपके 10th और 12th में लोकल जो स्टेट लैंग्वेज है वो इंक्लूडेड नहीं थी तो, ठीक है। तो आपको एक टेस्ट देके उसको क्वालिफाई करना रहेगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अपना जो पूरा जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पे। स्क्रीनिंग और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, वो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है। अब ये आपका पैटर्न रहेगा। पैटर्न आप देख लो अच्छे से।
रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स मैक्सिमम और ड्यूरेशन 35 मिनट्स। डीआई में 25 और ड्यूरेशन 35। इंग्लिश में 25 ड्यूरेशन 25। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 एंड ड्यूरेशन 35। जो आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन है ना, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस 50 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, और टाइमिंग तो इसमें खैर 50 ज़्यादा ही है, बट स्टिल जो मैक्सिमम मार्क्स है 50 है, तो इसमें आप बहुत अच्छी लीड ले सकते हो। तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा ये सेक्शन। सभी सेक्शन करेंगे बट ये कुछ ज़्यादा करेगा, ठीक है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मिनिमम, अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 40% हर सेक्शन में, ईच सेक्शन में लाने ही होंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 35% मिनिमम ईच सेक्शन में लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। स्क्रीनिंग वगैरह आपने देखेंगे नहीं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि अगर आपके 10th और 12th में है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको जो LLPT है वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 50 मार्क्स में इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ST और SC कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 22.5, जो कि 45 मार्क्स हो जाता है, ये आपको लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। और जो अदर कैंडिडेट्स है अदर देन ST एंड SC, उनको 25 मार्क्स, जो कि 50% ऑफ टोटल मार्क्स में से आपको लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया, वो डिपेंड करेगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू में, अगर आपने LLPT क्वालिफाई कर लिया है तो, ठीक है। तो यही अपना क्रक्स है। आई होप मैंने आपको शॉर्ट में पूरा बता दिया होगा। इससे ऊपर कुछ भी है नहीं इसमें, ठीक है। आप वैकेंसीज जो स्टेट वाइज वगैरह आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।